सबसे पहला टॉपिक अपना संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में भी सबसे पहली चीज लेंगे मंगलाचरण। देखिए, अपनी ये भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो उस काम की शुरुआत में कोई न कोई मंगल सूचक कार्य किया जाए। तो जब हमारे लेखक किसी भी रचना को लिखते हैं तो लिखते समय सबसे पहले कोई न कोई मंगलकारी करते हैं या मंगलात्मक पद लिखते हैं, उसी को मंगलाचरण कहा जाता है। साहित्य में मंगलाचरण कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो मंगलाचरण प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण और एक विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। अगर कोई भी कवि अपने किसी इष्ट देवता से अपने लिए कोई आशीर्वाद मांगता है तो वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। यदि वह अपने गुरु, इष्ट देव आदि को प्रणाम करता है तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अथवा वह जो ग्रंथ लिखने जा रहा है उस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या होगी उसका ही पहले श्लोक में निर्देश दे देता है तो उसको विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कह दिया जाता है। हमारे व्याकरण के ग्रंथों में 2 प्रमुख ग्रंथ, हालांकि 3 मुनि सबसे पहले हुए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, लेकिन वर्तमान में जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं उनमें सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, इन 2 ग्रंथों का ही ज्यादा अध्ययन किया जाता है। तो इन दोनों ग्रंथों में मंगलाचरण के रूप में क्या चीज लिखी हुई है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण क्या है लिखेंगे। सबसे पहले किसी भी ग्रंथ ओब्लिक पुस्तक के आरंभ में, किसी भी ग्रंथ ओब्लिक पुस्तक के आरंभ में लिखे गए पद को ही मंगलाचरण कहा जाता है। कोई भी ग्रंथ है, पुस्तक है, उसके आरंभ में जो पद लिखा जाता है उस पद को ही मंगलाचरण कह देते हैं। फिर लिखेंगे साहित्य जगत में मंगलाचरण प्रमुखतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। साहित्य जगत में मंगलाचरण प्रमुखतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। यथा 3 कौन कौन से हैं, उनके नाम और परिभाषा दोनों साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहला होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण
ये मंगलाचरण कौन सा होता है? इसमें लिखेंगी कवि के द्वारा किसी देवता की स्तुति करके उससे अपने लिए कोई आशीर्वाद मांगना। कवि किसी देवता की स्तुति करता है और स्तुति करके अपने लिए उनसे कोई आशीर्वाद मांगता है, तो ऐसा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। नीचे चेंज करके लिख लेंगी कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में इसी मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ते हैं, उसमें जो मंगलाचरण लिखा हुआ है वह आशीर्वादात्मक श्रेणी का मंगलाचरण ही माना जाता है। तो ये तो है आशीर्वादात्मक पहला मंगलाचरण। दूसरा है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण ये कौन सा होता? लिखेंगी कवि के द्वारा अपने इष्ट देव अथवा गुरु को प्रणाम करना। कवि के द्वारा अपने किसी इष्ट देव को या अपने गुरु को प्रणाम किया जाता है, तो वह मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहलाता है। ये कहाँ है? लिखेंगी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी एवं लघु सिद्धांत कौमुदी, रचनाओं में इसी मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। इसी मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है।
व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में हम पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे, वहां इसी प्रकार का मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, ये मंगलाचरण कौन सा है, कौन सा होता है, इसमें लिखेंगे कवि के द्वारा, कवि के द्वारा अपनी अपनी लिखी जाने वाली, अपनी लिखी जाने वाली रचना की, रचना की विषय वस्तु का, विषय वस्तु का संकेत कर देना। कवि कौन सी रचना लिखने जा रहा है, जो भी रचना है उस रचना की जो विषय वस्तु है उसका संक्षिप्त संकेत दे देता है, तो वही विषय वस्तु या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। चेंज करके लिख लेंगी, भारवी द्वारा रचित, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम रचना में, रचना में इसी मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। इसी मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। तो शुरू शुरू में कोई भी रचना के आरंभ में जो पद लिखा जाता है उस पद को ही अपन मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण तीन प्रकार के माने जाते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वाद की कामना की गई हो तो आशीर्वादात्मक, किसी को प्रणाम नमस्कार किया गया हो तो नमस्कारात्मक, और विषय वस्तु का संकेत दे दिया गया है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। अब लिखेंगे पहली, व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि कौन है? इसमें लिखें पहली, संस्कृत व्याकरण की रचना करने वाली, संस्कृत व्याकरण की रचना करने वाली निम्नलिखित तीन आरंभिक विद्वानों को ही, निम्नलिखित तीन आरंभिक विद्वानों को ही व्याकरण के त्रिमुनि नाम से जाना जाता है। व्याकरण के त्रिमुनि नाम से जाना जाता है।
यथा वो तीन कौन कौन हैं, एक सारणी के रूप में लिख लेंगे। क्रम संख्या, विद्वान का नाम, फिर उनकी रचना का नाम, और सिद्धांत ओब्लिक नियम। क्रम संख्या, विद्वान का नाम, उनकी रचना का नाम और सिद्धांत या नियम। सबसे पहले मुनि आते हैं महर्षि पाणिनि। व्याकरण के सबसे पहले मुनि हैं महर्षि पाणिनि। इनकी रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की मुख्य रचना का नाम है अष्टाध्यायी। इनके जो नियम या सिद्धांत लिखे गए इस रचना में वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सूत्र। विद्वान है पाणिनि, उनकी रचना है अष्टाध्यायी और उनके सिद्धांत या नियम सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। फिर दूसरे विद्वान आते हैं महर्षि कात्यायन। इन्हीं का दूसरा नाम वररुचि भी मिलता है। महर्षि कात्यायन या वररुचि, इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है वार्तिक ग्रंथ। वार्तिक ग्रंथ। इन्होंने जो नियम बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं, उनका नाम क्या है? वार्तिक या अनुतंत्र। इनके नियमों को वार्तिक भी कह देते हैं या अनुतंत्र भी कह देते हैं। तीसरे विद्वान आते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, इनके द्वारा बनाई गई नियम इनकी रचना तो है महाभाष्य। इनकी जो रचना है उस रचना का तो नाम है महाभाष्य। और इन्होंने जो नियम बनाई वो नियम कहलाते हैं इष्टि। नियम का नाम है इष्टि। तो ये व्याकरण शास्त्र के तीन मुनि हैं। सबसे पहले पाणिनि, पाणिनि के बाद में कात्यायन, कात्यायन के बाद पतंजलि। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, नियम है सूत्र। पतंजलि कात्यायन की रचना है वार्तिक ग्रंथ, नियम है वार्तिक या अनुतंत्र। और पतंजलि की रचना है महाभाष्य, नियम कहलाते हैं इष्टि। अगली चीज लिखेंगी व्याकरण के व्याकरण के प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? किस चीज को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं? देखिए, ऐसी कोई भी रचना जिसमें एक साथ एक से अधिक रचनाओं के सिद्धांतों का, नियमों का समावेश कर दिया जाता है, उसी को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। अब जैसे
अपन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते हैं, तो इनमें पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र भी आ जाते हैं, कात्यायन के वार्तिक ग्रंथ के वार्तिक भी आते हैं, तो पतंजलि का महाभाष्य है उसके नियमों का समावेश भी कर दिया गया है। तो किसी भी रचना में अगर एक से अधिक रचनाओं से विषय वस्तु लेकर के कोई रचना लिख दी जाती है, वही प्रकरण ग्रंथ कहलाती है। और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत दो प्रकरण ग्रंथ प्रमुख रूप से प्रसिद्ध होते हैं, एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखा, और दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज आचार्य के द्वारा लिखा गया। तो ये प्रकरण ग्रंथ ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में पूरा संस्कृत व्याकरण लगभग इन दोनों प्रकरण ग्रंथों के आधार पर ही पढ़ा जाता है। तो पहले तो लिखें इसमें, ऐसी रचना जिसमें एक से अधिक रचनाओं के नियमों ओब्लिक सिद्धांतों का समावेश कर दिया जाता है। उस रचना को ही प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। उस रचना को ही प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। किसी भी रचना में अगर एक से अधिक रचनाओं के सिद्धांत आ जाते हैं तो एक से अधिक सिद्धांतों वाली वह रचना प्रकरण रचना कहलाती है, प्रकरण ग्रंथ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट लिखें, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में निम्नलिखित दो प्रकरण ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। निम्नलिखित दो प्रकरण ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, या इसको सिर्फ सिद्धांत कौमुदी भी बोलते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी भी इसको कहा जाता है। इसके लेखक कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित। आचार्य भट्टोजी दीक्षित की रचना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। दूसरी आती है
लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी एवं इनकी ही एक अन्य रचना भी प्राप्त होती है, मध्य सिद्धांत कौमुदी। ये तो दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, लघु सिद्धांत अलग है, मध्य सिद्धांत अलग है। इन दोनों रचनाओं के लेखक हैं आचार्य वरदराज। ये आचार्य वरदराज कौन थे? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। आचार्य वरदराज भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हुए थे, जिन्होंने दो रचनाएं लिखी थी, मुख्यतः लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। लेकिन इन दोनों में से लघु सिद्धांत कौमुदी ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, मध्य सिद्धांत कौमुदी इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। तो ये दो मुख्य प्रकरण ग्रंथ अपन मान लेंगे, एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और एक लघु सिद्धांत कौमुदी। अब इनमें मंगलाचरण क्या है? तो पहले लिखेंगे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो प्रकरण ग्रंथ है, उसमें मंगलाचरण कैसे लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है? वो मंगलाचरण आता है, मुनि त्रयम नमस्कृत्य नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्ये च तदुक्ति परिभाव्ये च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। मुनि त्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्ये च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। इसमें आचार्य भट्टोजी दीक्षित मंगलाचरण लिखते हुए कहते हैं कि मुनि त्रयम नमस्कृत्य, तीनों मुनियों को नमस्कार करके, मुनि त्रयम यानी तीनों मुनियों को, और तीनों मुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों को नमस्कार करके और तद उक्ति ही, तद यानी उनके, उक्ति ही यानी नियम या सिद्धांतों पर, उक्ति का अर्थ है नियम या सिद्धांत, उन पर परिभाव्य अच्छी तरह विचार करके, अच्छी तरह विचार करके इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की, इयम यानी इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की मैं विरच्यते रचना करने जा रहा हूं। यहां भट्टोजी दीक्षित ने इन तीनों को नमस्कार किया, इसलिए किस श्रेणी का मंगलाचरण माना जाएगा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो लिखेंगे आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि तीनों मुनियों
आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि तीनों मुनियों, तीनों मुनि कौन, कोष्टक में नाम लिख लेंगे, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, तीनों मुनियों को नमस्कार करके तथा तथा उनके द्वारा बनाए गए नियमों ऑब्लिक सिद्धांतों पर अच्छी तरह विचार करके इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की जा रही है। तीनों मुनियों को नमस्कार करके तद उनकी उक्ति यानी सिद्धांतों नियमों पर परिभाव्य अच्छी तरह विचार विमर्श करके इयम इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की जा रही है। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। देखें, बताओ, आपसे पूछ लिया जाए कि मुनि त्रयम, इस पद में विभक्ति और वचन बताओ। विभक्ति तो कौन सी है, वचन कौन सा है? तो मुनि त्रये ये तो इसका मूल शब्द होगा, और जैसे अपन रामम, बालकम, त्रयम, वैसे द्वितीय विभक्ति एक वचन का ये पद माना जाएगा। विभक्ति पूछे तो द्वितीय है, वचन पूछे तो एक वचन है। और उसके फिर पूछ लिया जाए उक्ति ही, इसमें विभक्ति और वचन बताओ। उक्ति ही शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? तो आपके पाठ्यक्रम से एक शब्द आता है मति शब्द, आपके पाठ्यक्रम में है। मति शब्द के रूप बनाए अपन तो उसमें मति ही कहां बनता है? ऐसा मति ही द्वितीय के बहुवचन में मति ही बनता है। द्वितीय का बहुवचन होता है, उसमें मति ही ये रूप बनता है। और वैसे ही है, ये मूल शब्द तो है उक्ति, और उस उक्ति का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? उक्ति ही, ऐसे लिखा हुआ है। द्वितीय का बहुवचन का रूप है उक्ति ही। तो नियमों को विचार करके, नियमों पर विचार करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। ये तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण। अब लिखें लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण। लघु सिद्धांत कौमुदी जो रचना है उसमें मंगलाचरण कौन सा लिखा हुआ है? वो है, लिखेंगे पहली, नत्वा सरस्वतीम देवीम, नत्वा
सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। ये भी नमस्कारात्मक रूप में लिखा हुआ है। इसमें आचार्य वरदराज सरस्वती माता को नमस्कार करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं शुद्ध गुणों वाली शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुणों, अहम का लास्ट में शब्द है अहम, अहम यानी मैं आचार्य वरदराज शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी रचना के नियमों में प्रवेश करने के लिए, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी रचना के नियमों में प्रवेश करने के लिए या उनके नियमों को प्रतिपादित करने के लिए इस लघु सिद्धांत कौमुदी की करोमि रचना करने जा रहा हूं, इसको लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर भी सरस्वती को नमस्कार किया गया, तो ये भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो इसमें लिखेंगे आचार्य वरदराज कहते हैं कि, आचार्य वरदराज कहते हैं कि मैं शुद्ध गुणों वाली, शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को, सरस्वती देवी को प्रणाम करके, प्रणाम करके महर्षि पाणिनि द्वारा रचित, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी रचना के नियमों को स्पष्ट करने के लिए, नियमों को स्पष्ट करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूं, की रचना कर रहा हूं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी दोनों के मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। यहाँ भट्टोजी दीक्षित ने तो तीनों मुनियों को नमस्कार किया है और वरदराज आचार्य ने सरस्वती माता को
नमस्कार करके अपनी रचना को लिखा है। अगली चीज लिखेंगी अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय। देखिए, तो प्रश्न होता है आपसे कभी कि अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुबंध 4 प्रकार के माने जाते हैं। कोई भी कवि लेखक अपनी रचना को लिखता है तो उसको 4 तरीके से सोच विचार विमर्श करके लिखता है। 4 चीजें कौन कौन सी वो लिखना चाहता है। सबसे पहले तो वो सोचता है विषय पर कि मैं जो रचना लिखने जा रहा हूं उस रचना का विषय क्या होगा, तो वो विषय पहला अनुबंध है। फिर उस रचना का विषय जो मैं लिखने जा रहा हूं उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, तो प्रयोजन दूसरा अनुबंध माना जाता है। उसके बाद में जो मैं रचना लिख दूंगा उस रचना को पढ़ने का अधिकारी कौन होगा, कौन व्यक्ति इसको पढ़ना चाहेगा, तो तीसरा अनुबंध होता है अधिकारी कि उसको कौन पढ़ सकता है। और चौथा जो उसका मुख्य प्रयोजन होता है उस प्रयोजन का नाम ही एक तरह से अनुबंध है या संबंध के नाम से जाना जाता है कि इसका संबंध किससे है, किस चीज से है। तो व्याकरण ग्रंथ जो लिखे गए हैं ये प्रकरण ग्रंथ दोनों, इन दोनों के अनुबंध क्या क्या हैं, तो इनका विषय तो है व्याकरण के सिद्धांत या नियम। व्याकरण के जो सिद्धांत हैं नियम है वो तो इनका विषय है। फिर इनका प्रयोजन क्या है लिखने का, तो इनका ज्ञान करवाना कि नियम सिद्धांत दूसरे लोग भी सीख जाएं, इनका ज्ञान करवाना प्रयोजन है। फिर इसका अधिकारी कौन होगा, तो जो भी जिज्ञासु पाठक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे जिज्ञासु पाठक ही इसके अधिकारी माने जाएंगे। और उसका फिर संबंध क्या होगा, तो वो संबंध है जो भी मूल नियम प्रतिपादित किए गए हैं वो विषय का प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव ही इसका संबंध माना जाता है। तो इनके प्रयोजन क्या है, तो लिखेंगे किसी भी रचना को लिखने के, किसी भी रचना को लिखने के प्रमुखतः है, किसी भी रचना को लिखने के प्रमुखतः है 4 अनुबंध माने जाते हैं। 4 अनुबंध माने जाते हैं। कोई भी रचना है वो रचना क्यों लिखी जा रही है, उस रचना को लिखने के 4 अनुबंध होते हैं। लिखेंगे उपर्युक्त दोनों प्रकरण ग्रंथों, ऊपर 2 प्रकरण ग्रंथ जिनके नाम हमने लिखे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उपयुक्त दोनों प्रकरण ग्रंथों के भी निम्नानुसार निम्नानुसार 4 अनुबंध माने जाते हैं। निम्नानुसार 4 अनुबंध माने जाते हैं। 4 अनुबंध इनके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अनुबंध है विषय। कोई भी चीज का पहला अनुबंध ही होता है विषय। इन प्रकरण ग्रंथों का विषय क्या है, तो वो है संस्कृत व्याकरण शास्त्र के संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सिद्धांत
ओब्लिक नियम, व्याकरण के क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत हैं, वो ही इसका विषय बनाया गया है, उनको इसमें विषय के रूप में लिखा गया है। दूसरा आता है प्रयोजन। दूसरा अनुबंध होता है प्रयोजन। इनका प्रयोजन क्या है, तो लिखेंगे इन सिद्धांतों, ओब्लिक नियमों का ज्ञान करवाना। ये जो भी सिद्धांत लिखे गए हैं इन ग्रंथों में, उनका ज्ञान दूसरों को भी हो जाए, वो ज्ञान करवाना इनका प्रयोजन माना गया है। उसके बाद में इनका अधिकारी कौन होगा, ये ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, वो अनुबंध है। तो अधिकारी है जिज्ञासु पाठक। जिज्ञासु यानी जानने के इच्छुक जितने भी पाठक होते हैं, वो इनको पढ़ सकते हैं, वो इनके अधिकारी मान लिए जाएंगे। और उसके बाद में चौथा है संबंध। इसका संबंध अनुबंध क्या होगा, तो उसमें विषय विषय या प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। प्रतिपादक करने वाला है जो दोनों विद्वान हैं वो, और उनमें विषय जो जोड़ा गया है वो, इन दोनों का संबंध ही जोड़ करके रचना को लिखा जाता है। तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध इसका मान लिया जाता है। इस तरीके से कोई भी रचना होती है उसके चार अनुबंध हैं, विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। तो इसमें भी ये चार प्रयोजन इन दोनों ग्रंथों में प्रतिपादित किए गए हैं, चारों अनुबंधों का प्रयोग किया गया है। ये तो हुई मंगलाचरण की सामान्य चर्चा। अब उसके बाद में अगली चीज लेते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 है। कौन कौन से पहले तो उनको लिख लेंगे, फिर उनका विशेषण पढ़ेंगे। यहां लिख लेंगे ऐ उण, री ऋक, री ऋक, ए ओंग, ए ओंग, आई आउच, आई आउच, है ये वरट, है ये वरट, लण, लण, यम गण नम, यम गण नम, झभये, झभये, घड धस, घड दस, जब गड दस, जब गड दस, खेफे छेठे थे, चेटताऊ, खेफे छेठे थे, चेटताऊ,
कपये, कपये, से सर और हल, आई उण, री रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यम गण नम, झभये, घड धस, जब गड दस, खेफे छेठे थे चेटे तौ, कपये, से सर और हल। ये 14 सूत्र हैं, वो माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके ऊपर विस्तार विमर्श करते हैं। सबसे पहले तो इनका नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा? तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य समाप्त किया था। तांडव नृत्य समाप्त करने के बाद में उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया था। 9 + 5 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया और उस डमरू से, डमरू वादन से ये 14 प्रकार के सूत्र निकल करके आए। उस महेश के द्वारा, शिव के द्वारा डमरू वादन से प्रतिपादित होने के कारण तो इनका नाम रखा गया माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये तो पहली रचना। फिर इनमें है क्या? तो इन सभी सूत्रों के अंतर्गत संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला होनी चाहिए, उस वर्णमाला को ही स्थान दिया गया है। सभी अक्षर इसमें लिख दिए गए हैं, जिसके कारण से इनको अक्षर समामनाय के नाम से भी जाना जाता है। महेश के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण तो माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र कहलाए। फिर इनमें संस्कृत की वर्णमाला के सभी अक्षर लिखे गए हैं, इसलिए इनको अक्षर समामनाय के नाम से भी जाना जाता है। फिर पूरा का पूरा जो व्याकरण है अपने संस्कृत का, वो लगभग इन सूत्रों पर ही आधारित है, जिसके कारण से हम इनको संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र के नाम से भी पुकारते हैं। ये संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र कौन से हैं? तो माहेश्वर सूत्र ही आधार हैं। ये 14 सूत्रों पर पूरा संस्कृत व्याकरण टिका हुआ है, उनका आधार है, इसलिए इनको आधार सूत्र भी अपन कह देते हैं। उसके बाद में चलते हैं कि ये जो सभी सूत्र हैं, इनमें हमारी वर्णमाला को लिखा गया है और उसमें लिखने में भी वैज्ञानिक क्रम रखा गया है। जिस काम में जोर कम आता है वो काम पहले किया जाता है, और जिसमें जोर ज्यादा आता है वो काम, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति, कि कमजोर सरल काम को पहले करते हैं, कठिन काम को बाद में करते हैं। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करते समय श्वास वायु को ज्यादा जोर नहीं आता। श्वास वायु बिना किसी संघर्ष के या बाधा के मुख से बाहर आ जाती है। तो सबसे पहले तो इसमें स्वरों को स्थान दिया गया है। आप देख सकते हैं ए, ई, उ, लास्ट वाले को छोड़ रहे हैं एक बार, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये स्वर वर्ण है। इन स्वरों को सबसे पहले स्थान दिया गया है। उसके बाद में एक बार है को छोड़ देंगे, है को छोड़ दें तो बाद में है ये, वे, रे और ले। ये अर्ध स्वर वर्ण या अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वरों के बाद में ज्यादा और कमजोर आने वाला, स्वरों में सबसे कम है, उसके बाद में ये, वे, रे के उच्चारण में कमजोर आता है, तो उनको स्थान दे दिया गया। उसके बाद में हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं। स्पर्श व्यंजनों में भी अपन जैसे कै, खे, गे, गह, गे 5-5 वर्ण लिखते हैं, तो उनमें सब पहले प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को स्थान दिया गया है। पंचम वर्ण पहले लिखा गया है। हर वर्ग का ये 5वां वर्ण है, गे, ये, णे, ने, में। उसके बाद में 8वें और 9वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण लिखा गया है। किसी भी वर्ग को देखें तो चौथा वर्ण है झ, भे, घ, ढ, ध। चौथे के बाद में इस 10वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आया है। उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का ये दूसरा वर्ण है, खे, फे, छे, ठे, थे। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है। उसके बाद में देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, से, टे, ते,
कै पे ये पहला वर्ण है, और से है ये उष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। इनके उच्चारण में सबसे ज्यादा जोर आता है, यहाँ तक कि मुख थोड़ा सा लाल भी हो जाता है। इसलिए इन से है को उष्म व्यंजन भी कहते हैं और इनको सबसे अंत में स्थान दिया गया है। तो ये वैज्ञानिकता जो होनी चाहिए उच्चारण की, उस वैज्ञानिकता के क्रम के अनुसार ही इन वर्णों को स्थान दिया गया है। अगली चीज है कि इनमें व्यंजन वर्ण सामान्यतः अपन लिखें तो कै होता है। इस कै को अगर हल चिन्ह लगा करके लिखेंगे तब ये शुद्ध व्यंजन माना जाएगा। अगर ऐसा कै लिखते हैं तब तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए की ध्वनि और जुड़ी हुई है। कै के साथ में जब ए जोड़ेंगे तब ये कै पूरा बनेगा। तो ये जितने भी ये व रे है आदि व्यंजन लिखे हुए हैं, इनमें ए की ध्वनि को साथ में जोड़ करके लिखा गया है। उसमें हलचिन के रूप में क्यों नहीं लिखा गया? शुद्ध व्यंजन है तो व्यंजन हलंत लगा करके लिखना चाहिए था, फिर इन्होंने हलंत क्यों नहीं लगाया? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये माना जाता है कि कोई भी व्यंजन है, उस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो स्वर की सहायता के बिना उच्चारण हो ही नहीं सकता। जब तक हम उसमें कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे तो उच्चारण करना संभव नहीं होता। इसीलिए यहाँ जितने भी ये व्यंजन वर्ण हैं उनको मूल रूप से तो हमें हल चिन्ह के रूप में शुद्ध व्यंजन मानना चाहिए, लेकिन उच्चारण करने के लिए उन्होंने ए स्वर को साथ में जोड़ दिया है प्रत्येक में, अन्यथा इनको मूल हल चिन्ह के रूप में ही स्वीकार करके हमें व्यंजनों को आगे काम में लेना है। ये केवल उच्चारण करने के लिए इनको बिना हल चिन्ह के लिख दिया गया है। फिर अगली चीज है कि इनमें जितने भी ये सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण को हलंत रूप में दर्शाया गया है, हल चिन्ह लगा करके ही दर्शाया गया है। इसका कारण क्या है कि इन सभी अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा इनका लोप हो जाता है। जब भी हम प्रत्याहार आदि बनाएंगे तो कहीं पर भी अंतिम वर्ण को गणना में नहीं लिया जाएगा। अभी जो वर्ण बताया उसमें भी हमने अंतिम वर्ण को छोड़ा है, तो अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है, उसका लोप हो जाता है, उनको वर्णों की गणना में कहीं शामिल नहीं किया जाता। तो फिर लगान लिखने का औचित्य क्या रहा? क्यों लिखा गया इनको? तो इनका लिखने का औचित्य केवल प्रत्याहार रचना करने के लिए था कि प्रत्याहार जब बनाए जाएंगे तो प्रत्याहार कैसे बनाएं, उसकी रचना करते समय इनकी उपयोगिता होगी, अन्यथा वर्णमाला में इनको कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। फिर देखिए, पूछ लिया जाए कि हमारे माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा वाले वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कुल कितने हैं? तो वैसे तो 14 तो ये दिखाई दे रहे हैं अपने को कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हल है वो इत संज्ञा वाला है। 14 तो ये हो जाते हैं। इनके अलावा एक वर्ण और भी अलग से माना जाता है जिसको विशेष रूप से इत संज्ञा में लिया जाता है। वो कौन सा? वो है लण सूत्र जो है। इस लण सूत्र में अपन देखें तो ले, ए और ण, ये तीन वर्ण लिखे हुए हैं। लण सूत्र में ले, ए, अण है। इनमें ये जो ए है, इस ए को भी विशेष रूप से इत संज्ञा बना करके प्रतिपादित किया गया है कि लण सूत्र के बीच में आने वाले ए स्वर को भी इत संज्ञक माना जाए। इसको और जोड़ देते हैं, तब माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा वाले वर्णों की कुल संख्या पूछें कितनी है तो उत्तर क्या होगा? 15 वर्ण इत संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। 14 तो अंतिम वर्ण है, एक लण सूत्र का ए है, उसको जोड़ करके कुल 15 वर्ण इत संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि ए तो सभी में जुड़ा हुआ है में भी ए है, ये में भी ए है, वे में भी ए है, तो फिर लण सूत्र के ए को ही इत संज्ञा में क्यों लिया, अन्य को क्यों नहीं लिया जा सकता है या क्यों नहीं लिया गया? तो उसका कारण खुद पाणिनि जी ने बताया है कि जब हम गुण संधि करते हैं तो गुण संधि करते समय हमें देव प्लस ऋषि में अर की आवश्यकता पड़ती है, मम प्लस ऋकार है जैसी स्थिति में अल की आवश्यकता पड़ती है। तो गुण संधि में अर और अल जैसे रूप लाने के लिए एक प्रत्याहार अलग से बनाना था, उस प्रत्याहार का नाम है रे प्रत्याहार। तो उस रे प्रत्याहार को प्रतिपादित करने के लिए आवश्यक था कि जब तक हम इस ए को इत संज्ञा में नहीं लाएंगे
तब तक रे प्रत्याहार नहीं बन सकता। तो उस रे प्रत्याहार को बनाने के लिए इस लण सूत्र के ए को इत संज्ञा में जोड़ दिया गया और फिर अपनी गुण संधि के ये उर्ण रे पर है एक सूत्र आता है, उसके अनुसार अर अल जैसे आदेश होते हैं उनका प्रयोग कर दिया जा सकता है। तो उसके कारण से 15 वर्ण इत संज्ञक वर्ण माने जाएंगे। अब एक और समस्या है, ये जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों में हर वर्ण एक एक बार ही लिखा गया है, लेकिन एक वर्ण ऐसा भी है जो दो जगह लिखा गया है। वो कौन सा है वर्ण। इसको आप देखेंगे, ये जो है इस है को दो जगह पर स्थान दिया गया है। हयवरट में भी है आ रहा है और हल सूत्र में भी है आ रहा है। बाकी कोई भी वर्ण दो जगह नहीं लिखा हुआ मिलेगा, केवल एक है दो जगह पर लिखा गया है। अब इसको ही दो जगह क्यों लिखा, अन्य को क्यों नहीं लिखा, इसका कारण क्या है? इसके लिए उत्तर है एक अट प्रत्याहार और एक सल प्रत्याहार बनाना। कि जब विद्वानों के द्वारा या ऐसे मुनियों के द्वारा वर्णों का वर्गीकरण किया जा रहा था, तो वर्ण वर्गीकरण में ये है वर्ण जो था, इस है वर्ण को ऊष्म व्यंजनों में भी शामिल किया जाना था और साथ में ही सघोष वर्णों में भी इसको स्थान देना था। ऊष्म में भी देना है, नाद सघोष जैसे वर्णों में भी स्थान देना था। अगर इसको एक ही जगह लिखा जाता तो ये दोनों में शामिल हो नहीं सकता था, दोनों जगह लिखने में इसको दिक्कत आ रही थी। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए कि इसको ऊष्म में भी आ जाए और सघोष वर्णों में भी आ जाए, इसके लिए इस है को दो जगह जोड़ दिया गया। यहाँ जो हयवरट में है जोड़ा गया है वो तो अट प्रत्याहार को पूर्ण करने के लिए जोड़ा गया है, और हल सूत्र में जो है जोड़ा गया है वो सल प्रत्याहार बनाने के लिए जोड़ा गया है कि दोनों प्रत्याहारों में, यानी सल का मतलब उसमें व्यंजनों में भी आ जाए और अट का मतलब सघोष वर्णों में भी आ जाए, दोनों में इसको स्थान प्राप्त हो जाए। इसके लिए इस है वर्ण को दो जगह स्थान दिया गया, अन्यथा इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। हमारी वर्णमाला में जो है जोड़ा गया है वो है हयवरट वाला है या हल सूत्र वाला है। वर्णमाला में तो से के साथ में लिखते हैं, तो हल सूत्र वाला है तो वर्णमाला का है, और ये जो हयवरट का है वो केवल इस दोनों इस अट प्रत्याहार को या सघोष वर्णों की पूर्ति करने के लिए ही लिखा गया है, अन्य इसकी कोई उपयोगिता नहीं मानी जाती है। तो ये कुछ माहेश्वर सूत्रों के संबंध में विशेष जानकारियां भी हमें रखनी है कि इनमें कैसे कैसे इनका प्रयोग किया गया है। तो इनकी आगे की चीज लिखेंगे अब आप, इनकी उपयोगिता क्या होगी। अगली चीज लिखिएगा, माहेश्वर सूत्रों से संबंधित विशेष जानकारियां। माहेश्वर सूत्रों से संबंधित विशेष तथ्यात्मक जानकारियां। माहेश्वर सूत्रों से संबंधित विशेष तथ्यात्मक जानकारियां। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इन 14 सूत्रों की रचना, इन 14 सूत्रों की रचना भगवान शिव, भगवान शिव कोष्ठ में लिख सकते हैं महेश, शिव को ही महेश कहते हैं, तो भगवान शिव के द्वारा
अपने डमरू वादन से की गई थी। अपने डमरू वादन से की गई थी, जिसके कारण ही इन 14 सूत्रों को इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र अथवा अथवा शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जाल के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। इन सभी सूत्रों की रचना डमरू वादन से हुई, भगवान शिव के डमरू वादन से, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। यथा एक श्लोक लिखेंगे यहां, श्लोक है मृतावसाने नटराज राजो, नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव पंचवारम उधर तू काम है, उधर तू काम है सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम है सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका मतलब क्या है कि एक बार नटराज राज किसको कहा जाता है, भगवान शिव को, कि भगवान शिव ने नृत्य अवसाने अपने तांडव नृत्य की समाप्ति के बाद, एक बार भगवान शिव ने अपने नृत्य यानी तांडव नृत्य की अवसान यानी समाप्ति के बाद ढकाम अपने डमरू को, ढकाम का अर्थ है डमरू, अपने डमरू को नव पंचवारम 9+5 बार, 9+5 बराबर कितने हो गए, 14 बार ननाद बजाया था, ननाद बजाया था। किसके लिए बजाया था, उद्धर्तु काम है, एक तो सनकादि सिद्धांत, सनक आदि ऋषियों की सिद्धि के लिए, कि सनक आदि जो ऋषिगण हैं उनकी सिद्धि के लिए, तथा काम है अपनी इच्छाओं की उद्धर्तु पूर्ति करने के लिए, कि लोगों की इच्छाएं क्या हैं उन सब की पूर्ति करने के लिए, एतद इस शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जाल की 14 सूत्रों की विमर्शे रचना की थी या प्रतिपादन इनका किया गया था। तो नीचे अर्थ लिख लो इसका, अर्थात, अर्थात एक बार, एक बार भगवान, एक बार नटराज शिव ने, नटराज शिव ने
तांडव नृत्य की समाप्ति के बाद भगवान शिव जो नृत्य करते हैं उस नृत्य का नाम क्या है? तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य की समाप्ति के बाद सनक आदि ऋषियों की सनक आदि जो सप्तर्षि हैं उनकी, तो सनक आदि ऋषियों की सिद्धि के लिए सनक आदि ऋषियों की सिद्धि के लिए तथा कामनाओं की पूर्ति के लिए 9+5 कुल 14 बार 9+5 कुल 14 बार अपने डमरू को बजाकर इस शिव सूत्र जाल को प्रतिपादित किया था। इस शिव सूत्र जाल को प्रतिपादित किया था। ये इसकी पहली है कि रचना करने वाले शिव हैं, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, इसलिए इनको शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव के द्वारा इनकी रचना की गई थी। तो नीचे लिखेंगे अगला दूसरा पॉइंट, इन सभी 14 सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले वर्णों, कोष्ठ में लिख सकते हैं अक्षरों को ही लिखा गया है, जिसके कारण इन माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाय के नाम से भी जाना जाता है। अक्षर समामनाय के नाम से भी जाना जाता है। ये माहेश्वर सूत्र भी हैं, शिव सूत्र भी हैं, अक्षर समामनाय भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण
संपूर्ण संस्कृत व्याकरण इन 14 सूत्रों पर ही आधारित अब आगे की एक वाक्य पूर्ति करनी है। देखे बताओ, आधारित मानी जाती है या माना जाता है? संपूर्ण संस्कृत व्याकरण इन 14 सूत्रों पर ही आधारित माना जाता है या मानी जाती है? व्याकरण शब्द अगर संस्कृत में पढ़ते हैं तब तो नपुंसकलिंग माना जाता है, और हिंदी में पढ़ते हैं तो व्याकरण शब्द पुल्लिंग का शब्द है। हिंदी में किसका है? पुल्लिंग वाचक शब्द माना जाता है, इसलिए इसको माना जाता है लिखेंगे आगे। तो इन 14 सूत्रों पर ही आधारित माना जाता है, जिसके कारण ये सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र भी माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र भी माने जाते हैं। हमारा पूरा संस्कृत व्याकरण इन पर ही अवलंबित है, इन पर ही आधारित है, इसलिए इनको हम आधार सूत्र भी कह सकते हैं। ये इन पर आधारित सूत्र हैं, इसलिए इनको आधार सूत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, इन 14 सूत्रों में हमारी संस्कृत वर्णमाला को पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ निम्न क्रमानुसार स्थान दिया गया है। हमारी जो वर्णमाला है उसी को पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ में स्थान दिया गया है। यथा कैसे कैसे स्थान दिया गया है? इसमें सबसे पहले स्वरों के उच्चारण में सबसे कम जोर आता है, तो सबसे पहले तो स्वर वर्ण आए हैं। स्वर वर्ण कौन से सूत्रों में लिखे गए हैं? तो आगे लिख लेंगे, सूत्र संख्या 1 से 4 तक सूत्र संख्या 1 से 4 तक स्वर वर्ण आए हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत में स्वर कितने हैं? तो कुल 9 स्वर हैं। कुल 9 स्वर आए हैं। 9 कौन कौन से आए हैं? ए, ई, उ पहला सूत्र हो गया, फिर री, ली ये दूसरा सूत्र, ए, औ तीसरा सूत्र, और आई, औ चौथा सूत्र। अंतिम वर्ण को छोड़ते हुए चलें तो
ऐ उ री री ए ओ आई औ, ये 9 स्वर वर्ण हैं जो सबसे पहले इन सूत्रों में लिखे गए हैं। क्योंकि इनके उच्चारण में जोर कम आता है, इसलिए सबसे पहले इनको लिख दिया गया। फिर दूसरे नंबर पर स्थान दिया गया है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, या एक तरह से इनको अपन अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। स्वरों के बाद में अर्ध स्वर आ रहे हैं, वो कहां पर लिखे हुए हैं? सूत्र संख्या 5 से 6 तक में। पांचवा सूत्र और छठा सूत्र पढ़ोगे, उसमें अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वरों को स्थान दिया गया है, जिनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी संख्या देखें तो 4 है। अब वो 4 कौन कौन से हैं? हयवरट, पांचवा सूत्र हयवरट, उसमें है को छोड़ दो एक बार, वो तो एक अलग पर्पज उद्देश्य से लिया गया है। हयवरट में ये वे रे, और छठा सूत्र है लण, उसमें से ले लिया ले। ये है अंतस्थ व्यंजन, पांचवा और छठा सूत्र। उसके बाद में आते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्णों को स्थान दिया गया है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहां से कहां तक लिखे गए हैं? तो वैसे देखें तो सूत्र संख्या 7 से 12 तक, 7वें सूत्र से लेकर के 12वें सूत्र तक सारे के सारे स्पर्श व्यंजन लिखे गए हैं। अब उनको लिखने का क्रम जो है वो थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। वो किस क्रम में लिखा गया है? सबसे पहले तो पंचम वर्ण लिखे गए हैं, पहले से नहीं, 5वें से शुरुआत इनकी की गई है। उनमें सबसे पहले आया है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण तो कहां पर लिखा हुआ मिलता है? सूत्र संख्या 7 में। सातवां सूत्र आप पढ़ोगे, कौन सा है? ये मैं गैणनम। तो ये मैं गैणे ने, ये तो पंचम वर्ण है 7वें सूत्र में। उसके बाद में आया है चतुर्थ वर्ण। उल्टे क्रम में ये चलेंगे, पहले पंचम वर्ण, पंचम वर्ण के बाद में है चतुर्थ वर्ण। चौथे वर्ण कौन से सूत्र में या सूत्रों में मिलते हैं? तो वह है सूत्र संख्या 8 व 9 में। 8वां सूत्र और 9वां सूत्र पढ़ोगे, इन दोनों में चौथा वर्ण लिखा हुआ है। 8वें सूत्र में तो है जय भय, और 9वें सूत्र में है घय ध, झभय घट 10, तो झय भय घय ढ ध, ये चतुर्थ वर्ण है। उसके बाद में आए हैं तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण कहां पर लिखे गए हैं? सूत्र संख्या 10 में। 10वां सूत्र पढ़ते हैं, तो 10वें सूत्र में हमें तीसरे वर्ण लिखे हुए मिलेंगे। तीसरे कौन कौन से हैं? 10वां सूत्र है जबगढ़ 10, तो जय बे गे डे दे, जय बे गे डे दे, ये तीसरे वर्ण हैं। उसके बाद में आ रहे हैं द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण।
दूसरा वर्ण हमें कौन से सूत्र में लिखा हुआ मिलेगा? सूत्र संख्या 11 में। 11वां सूत्र पढ़ोगे, उसमें दूसरे वर्ण हैं शुरू में ख, फे, छे, ठे, ठे। यहां दूसरा वर्ण लिखा हुआ है खे, फे, छे, ठे, थे। और उसके बाद में चलते हैं तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। ये प्रथम वर्ण कहां लिखा गया है? सूत्र संख्या 11 व 12 में। 11वें में भी है, 12वें में भी है। कौन से हैं? खफे छठे के बाद में देखें तो चे, टे, ते। और 12वें सूत्र में कपय में कैपे। चे, टे, ते, कैपे। ये सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं सूत्र संख्या 7 से लेकर के 12 तक। 7वें में पंचम वर्ण, 8वें 9वें में चतुर्थ वर्ण, 10वें में तृतीय वर्ण, 11वें में द्वितीय वर्ण भी हैं, साथ में प्रथम वर्ण भी कुछ दिए गए हैं। तो 11वें 12वें में प्रथम वर्ण आ गए हैं। ये वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों का स्थान है। उसके बाद में आ रहे हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म के उच्चारण में सबसे ज्यादा जोर आता है, तो ऊष्म व्यंजन वर्णों को लास्ट में स्थान दिया गया है। ये कहां दिया गया है? सूत्र संख्या 13 व 14 में। सूत्र संख्या 13वां 14वां सूत्र है, इनमें ऊष्म व्यंजन वर्ण आए हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं 4? से है। 13वें सूत्र में से 14वें सूत्र में हल्का है। ये ऊष्म व्यंजन वर्ण है। तो ये पूरी की पूरी संस्कृत वर्णमाला इन 14 माहेश्वर सूत्रों में आती है। वैज्ञानिक क्रम से है। पहले स्वर, स्वरों के बाद में अर्धस्वर, अर्धस्वरों के बाद में पहले सबसे पहले स्वर आ गए, स्वरों के बाद में अर्धस्वर हैं, अर्धस्वरों के बाद में स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों में भी पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद में सबसे अंत में ऊष्म व्यंजनों को स्थान दिया गया है। अब अगली चीज लिखें, अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट आता है अपना एक चीज लिखेंगे यहां, हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ है। हकारादिस्वकार उच्चारणार्थ है। इसका संधि विच्छेद करें तो हकार आदिसु अकार उच्चारणार्थ है। हकार आदिसु अकार उच्चारणार्थ है। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी वर्ण हमने लिखे माहेश्वर सूत्रों में, आप देख रहे हैं जो व्यंजन वर्ण हम लिख रहे हैं, हर व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है। किसी को भी हल चिन्ह के साथ में नहीं लिखा गया।
तो इसमें यही प्रश्न था, जब शुरू में बनाए गए तो लोगों ने पूछा कि व्यंजन है तो हल चिन्ह होना चाहिए, इनके साथ तो आप स्वर जोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है को आपने ए के साथ लिखा। देखो इसमें यही है, हैकार आदिशु की है आदि व्यंजन वर्णों में एकार जो ए स्वर आपने जोड़ा है वो क्यों जोड़ा है। तो उसका उत्तर दिया कि इनमें जोड़ा हुआ ए उच्चारणार्थ है, उच्चारण के प्रयोजन से जोड़ा गया है, क्योंकि जो भी व्यंजन है, व्यंजनों का खुद का उच्चारण कभी संभव नहीं होता, जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो उच्चारण करने के लिए ए को जोड़ा गया है, अन्यथा इनको मूल व्यंजन के रूप में ही मानना चाहिए। तो लिखेंगे इन सभी माहेश्वर सूत्रों में, इन सभी माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त, इन सभी माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त है ये वैरे, है ये वैरे इत्यादि व्यंजन वर्णों के साथ, इत्यादि व्यंजन वर्णों के साथ जो ए स्वर जोड़ा गया है, जो ए स्वर जोड़ा गया है वह केवल, वह केवल उच्चारण के प्रयोजन से ही जोड़ा गया है, उच्चारण के प्रयोजन से ही जोड़ा गया है, उच्चारण के प्रयोजन से ही जोड़ा गया है, क्योंकि, क्योंकि स्वर की सहायता के बिना, स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है आदि व्यंजन वर्णों के साथ में ए स्वर जोड़ा, इसका उद्देश्य क्या है। तो उत्तर दे दिया कि इसका उद्देश्य है उच्चारण करना, अन्यथा इनको हमें मूल व्यंजन के रूप में ही मानना चाहिए। अगली चीज लिखेंगी एसाम अंत्या इतः, एसाम अंत्या इतः, इसका मतलब क्या है। एसाम यानी इन सभी माहेश्वर सूत्रों में अंत्या अंतिम वर्ण को इतः इत संज्ञक माना जाता है, उनका लोप कर दिया जाता है। जब भी अपन गणना करते हैं तो कहीं भी अंतिम वर्ण को गिना नहीं गया है। स्वरों में अपन चलें तो ए ई उ को ले लेते हैं, अणे को नहीं लिया, री री को ले लिया, के को नहीं लिया। तो जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं 14, उनका अंतिम वर्ण है वो क्या माना जाएगा, इत संज्ञक होता है, और इत संज्ञा का मतलब उसका लोप मान लिया जाता है। तो लिखेंगे अर्थात इन सभी, इन सभी माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त
प्रयुक्त अंतिम हल वर्ण को, अंतिम हल वर्ण की, अंतिम हल वर्ण की, आगे यहां एक सूत्र लिख लेंगे, हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम हल वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इसमें जो ले अर्थात, अर्थात इनका लोप कर दिया जाता है, इनका लोप कर दिया जाता है। मूल वर्णों में, मूल वर्णों में इनकी गणना नहीं की जाती है, मूल वर्णों में इनकी गणना नहीं की जाती है। जितने भी ये वर्ण हैं, इनमें अंतिम वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, उनको कहीं भी गिनेंगे नहीं, कहीं इनकी गिनती नहीं होगी, इनको लोप के रूप में माना जाता है। फिर अगली चीज, लण मध्य तवित संज्ञक है। लण मध्य तवित संज्ञक है। सामान्य रूप से इसको लिख लेंगे, संधि विच्छेद के अनुसार लिखें, लण मध्य तू ए इत संज्ञक है। लण मध्य तू ए इत संज्ञक है। ये कहता है सिद्धांत कि इनमें जो लण सूत्र आया है, उस लण सूत्र के बीच में जो ए लिखा हुआ है, उस ए की भी इत संज्ञा माननी चाहिए, उसको भी इत कहना चाहिए। तो लिख लेंगे, अर्थात इन माहेश्वर सूत्रों में इन माहेश्वर सूत्रों में षष्ठ सूत्र, छठे नंबर का सूत्र है, वो है लण। षष्ठ सूत्र लण के मध्य स्थित ए स्वर की भी, ए स्वर की भी, एक सूत्र यहां भी लिखेंगे, उपदेशे एजैनुनासिक, उपदेशे एजैनुनासिक इत, उपदेशे एजैनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा कर दी जाती है।
अंतिम वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम, और लण सूत्र के एक की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र से इत संज्ञा कर दी जाती है। केवल लण सूत्र के एक ही इत संज्ञा होगी, औरों की नहीं होगी। अब यहां नोट लिखेंगे एक। कभी पूछ लें कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो उत्तर क्या होगा? 15 होगा। 14 पहले वाले हो गए, एक ए हो गया। तो इसमें नोट में लिख लेंगे, इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की कुल संख्या 15 है। कोष्ठ में लिखेंगे 14 + 1 मानी जाती है। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो वो 15 मानी जाएगी। अब एक और समस्या कि लण सूत्र वाले ए को ही इत क्यों माना गया, औरों को क्यों नहीं माना गया है? उसका क्या कारण हो सकता है? इनको विशेष तथ्य में लिख लेंगे। विशेष तथ्य क्या है? पहला लिखेंगे, लण सूत्र के मध्य स्थित ए स्वर की इत संज्ञा करने का मुख्य प्रयोजन रे प्रत्याहार की सिद्धि करना माना जाता है। रे प्रत्याहार की सिद्धि करना माना जाता है। ये रे प्रत्याहार बनाया जाए, इसके लिए इस लण सूत्र के एक की इस संज्ञा की गई है। आप इस विशेष तथ्य के साथ भी इसको हेडिंग में डाल सकते हैं, रे प्रत्याहार। ये रे प्रत्याहार क्या है? तो रे प्रत्याहार को ही अपन यहां पढ़ रहे हैं। एक तरह से इसकी सिद्धि करना माना जाता है। फिर लिखें, रे प्रत्याहार में पूछ लिया जाए कौन से वर्ण आते हैं। रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? लिखे, रे प्रत्याहार में रे ले, हलंत लगाएंगे दोनों की, रे ले, इन दो वर्णों को शामिल किया जाता है। रे प्रत्याहार में रे ले, इन दो वर्णों को शामिल किया जाता है। रे प्रत्याहार में आने वाली वर्ण कौन कौन से हैं? तो उसका उत्तर होता है रे ले। जहां दोनों के साथ हलचिन लगा हुआ हो वो वर्ण इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर ये बनाया क्यों गया?
क्यों इसकी उपयोगिता है? तो तीसरे नंबर लिखेंगे, यह रे प्रत्याहार, यह रे प्रत्याहार गुण संधि में, गुण संधि में एक सूत्र है वो लिखेंगे, उरण रे पर है। यहां जो रे आया है वो रे प्रत्याहार वाला रे है, उरण रे पर है। सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार अर एवं अल, अर एवं अल आदेश करने के लिए, आदेश करने के लिए बनाया गया है। वैसे तो आगे अपन प्रत्याहार पढ़ेंगे, अच अक एच एंग आदि, वो दो दो अक्षरों वाले प्रत्याहार होंगे। एक रे प्रत्याहार अलग से बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गुण संधि में करते हैं, कहीं पर अर करते हैं, कहीं अल करते हैं, उसमें रे कहां से आया, ये ले कहां से आया, इसके लिए इस रे प्रत्याहार को बनाया गया है। लिखेंगे जैसे, इसी में लिख लेंगे, जैसे मान लो एक शब्द अपने पास में आता है कि देव प्लस ऋषि ही, इसकी संधि क्या होगी? तो देव प्लस ऋषि की संधि होती है देवर्षि ही। यहां पर देव में तो ए है और ऋषि में री है, इन दोनों को मिलाकर के अर एकादेश किया गया है। ए प्लस री दोनों को मिलाकर के अर एकादेश किया गया है, तो ये अर का रे इस रे प्रत्याहार की देन है। ऐसे देखो, ताऊ प्लस लीकार है, ताऊ प्लस लीकार है, इसका शब्द बनेगा वो क्या है? तवलकार है। ताऊ प्लस लीकार है की संधि होती है तवलकार है। इसमें क्या हुआ है? तऊ का तो ले लिया ए और लीकार है का ले लिया ली, इन दोनों को मिलाकर के इनकी जगह पर अल आदेश किया गया है। तव अल कार है, ये आदेश हुआ है, तो अल में ले कहां से आया? तो वो इस रे प्रत्याहार से ही ग्रहण किया गया है। तो इस उद्देश्य के लिए गुण संधि में ऐसे अर अल हो जाएं, इसके लिए रे प्रत्याहार बनाया गया है। फिर आगे चलें, पाणिनि जी ने रे प्रत्याहार इस सूत्र में लिख दिया, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से व्याख्या करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन हुए, जिन्होंने रे को बताया कि इस प्रकार ये उपयोगी माना जाता है? तो रे सूत्र की व्याख्या करने वाले सबसे पहले विद्वान हुए हैं केयट। कौन हुए हैं? केयट। लिख लो इसको भी। इस रे प्रत्याहार की, इस रे प्रत्याहार की व्याख्या करने वाले, व्याख्या करने वाले सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्रसिद्ध विद्वान प्रसिद्ध विद्वान महर्षि केयट माने जाते हैं। महर्षि केयट माने जाते हैं। नेक्स्ट,
संस्कृत के जितने भी वैयाकरण हुए हैं, लगभग सभी वैयाकरण रे प्रत्याहार को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने इस रे की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया था। कौन? नागेश भट्ट। कौन है? नागेश भट्ट। लिस्ट में लिखे आगे। संस्कृत के लगभग सभी वैयाकरण, संस्कृत के लगभग सभी वैयाकरण इस रे प्रत्याहार की अवधारणा को वैयाकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण को जानने वाला। तो लगभग सभी वैयाकरण इस रे प्रत्याहार की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। अवधारणा को स्वीकार करते हैं, लेकिन नागेश भट्ट, डॉक्टर नागेश भट्ट डॉक्टर नागेश भट्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है। बाकी सब रे प्रत्याहार को स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या को इसको स्वीकार करते हैं। नागेश भट्ट एक ऐसे विद्वान हैं जो इसको स्वीकार नहीं करते। ये रे प्रत्याहार की विशेष बातें अवधारणा के रूप में आ जाती हैं। एक और चीज लिखेंगे, है वर्ण दो जगह आया, बाकी सभी एक जगह है, उसका कारण क्या है? तो अगला पॉइंट कौन सा चल रहा अपना? सातवां, छठा, ये नहीं, इससे पहले के तो पांचवें तो रे प्रत्याहार के पॉइंट है। आठवां पॉइंट आएगा ये। इसमें लिखेंगे, इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में, इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में हर वर्ण एक एक बार ही लिखा गया है। एक एक बार ही लिखा गया है, लेकिन एकमात्र है वर्ण को दो जगह है। कोष्ठ में लिख सकते हैं, हयवरट व हल सूत्र में, हयवरट व हल सूत्र में दो जगह है स्थान दिया गया है। स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? लिखेंगे, इसका मुख्य प्रयोजन, इसका मुख्य प्रयोजन अट एवं सल प्रत्याहारों की अट एवं सल प्रत्याहारों की
सिद्धि करना माना जाता है। बाकी वर्ण एक एक जगह पर हैं, है वर्ण दो जगह पर आया है। इसका कारण क्या है? तो अट और सल दोनों प्रत्याहार बन जाएं, इसके लिए है को दो जगह शामिल किया गया। फैला करके आगे दोबारा इसका आगे लिख लेंगे। अर्थात वर्ण वर्गीकरण के समय वर्ण वर्गीकरण के समय है वर्ण को सघोष वर्णों कोष्ठ में लिख सकते हैं अट प्रत्याहार सघोष वर्णों एवं ऊष्म व्यंजनों इसके कोष्ठ में लिख सकते हैं सल प्रत्याहार दोनों में शामिल किया जाना था। दोनों में शामिल किया जाना था, जिसके कारण इसे दो जगह लिखा गया। उस प्रयोजन के लिए इसको दो जगह लिख दिया गया कि अट प्रत्याहार भी बन जाए, सल प्रत्याहार भी बन जाए। अब हमारी वर्णमाला का है कौन सा है वो लास्ट में लिख लेंगे। हमारी वर्णमाला में शामिल है वर्ण, हमारी वर्णमाला में शामिल है वर्ण अंतिम हल सूत्र वाला है माना जाता है। अंतिम हल सूत्र वाला है माना जाता है। हेवरट वाला है तो ऊपर वाले प्रयोजन के लिए ही लिया गया है। वर्णमाला का है कौन सा है? तो हल सूत्र में जो है आया है वो अपनी वर्णमाला में शामिल है, बाकी किसी प्रयोजन से नहीं है। ठीक है, आज की बाकी फिर पढ़ेंगे।